ठीक है यार, तो कल हमने बहुत बेसिक बात करी थी, मैं फिर से वो बात रिपीट करता हूँ। ठीक है भाई। तो कल हमने यही बात करी थी, हमारे पास टोपोलॉजी थी, ये हमने वीलैन 10 में रखा था, ये वीलैन 20, वीलैन 10 एंड वीलैन 20। तो अब क्वेश्चन ये था कि क्या वीलैन 10 और वीलैन 10 आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये वाले जो इंटरफेसेस है स्विच के, ये बाय डिफॉल्ट कौन से वीलैन में होंगे? वीलैन 1। तो वीलैन 10 का ट्रैफिक सिर्फ वीलैन 10 पे जाएगा। तो इन स्विचेस के बीच में कभी भी पीसीज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो पहला सिनेरियो क्या था? या तो हम इनको भी वीलैन 10 में रख दें दोनों को, तो स्विच वीलैन 10 में जाएगा 10, और यहाँ से 10। पर अगर वीलैन 20 के पीसी को कम्युनिकेट करना है तो वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं थी। अब क्या कर सकते थे हम? 10 को हटा के 20 कर दो, तो 20 20 20 पहुंच जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते थे, अपने 20 के वाले वीलैन के लिए एक नया लिंक ऐड कर सकते थे, जिसको हम वीलैन 20 में रख देते। तो वीलैन 10 वाला ट्रैफिक ऊपर वाली लिंक से चला जाता और वीलैन 20 का ट्रैफिक नीचे वाले लिंक से। ये चीज पॉसिबल थी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर पर्टिकुलर वीलैन, हम चाहते हैं ना कि दोनों स्विचेस के बीच में जितने भी वीलैंस हैं, सारे वीलैंस हम का ट्रैफिक जा सके। यही तो चाह रहे हैं हम कि यार अगर इस स्विच पे मान लो 10 वीलैंस है, इधर भी 10 वीलैंस होंगे, और इन दोनों स्विचेस के बीच में उन 10 के 10 वीलैन के अंदर जो पीसीज है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो स्विचेस के बीच में उन सबका ट्रैफिक जाना चाहिए। अब वो चाहे जिस मर्जी तरीके से जाना चाहिए। ये था आपका लेगेसी मेथड। लेगेसी मेथड मतलब हर वीलैन के लिए हम एक वायर लगा रहे हैं, और वो पर्टिकुलर ट्रैफिक उसी वायर से जा रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या थी? सबसे पहले तो यार कॉस्ट, आपकी वायर्स की कॉस्ट बढ़ गई। दूसरा, अगर वीलैन 10 का ट्रैफिक आपका एक वायर से जा रहा है और इस एक वायर में कोई भी इशू आ गया, तो वीलैन 10 का ट्रैफिक बंद, ट्रैवल नहीं कर पाएगा। दूसरा हमारे पास था कि अगर वीलैंस के नंबर ज्यादा है तो हम स्विचेस के बीच में कितनी वायर्स लगाएंगे? ये चीज तो पॉसिबल नहीं थी ना। अगर 50 वीलैंस है, 50 नेटवर्क हैं, तो 50 स्विचेस के बीच में वायर थोड़ी लग पाएंगी, नहीं लग पाएंगी। मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं था, और स्केलेबल भी नहीं था। स्केलेबल मतलब जैसे जैसे वीलांस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये पर्टिकुलर मेथड हम काम में नहीं ला सकते। ठीक है। प्लस हाई अवेलेबिलिटी, ये टर्म शायद आपने पहली बार सुनी होगी। इसका सिंपल सा मतलब है बैकअप। बैकअप का मतलब है यार, अभी बताया तो मैंने कि अगर मान लो वीलैन 10 के लिए एक ही लिंक अवेलेबल है, ठीक है, ये लिंक अगर डाउन जाता है तो क्या वीलैन का 10 का ट्रैफिक के लिए कोई और हमने बैकअप में लिंक रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ ना। तो हाई अवेलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये कि अगर हमारा मेन वाला जो पाथ होता है वो डाउन जाता है तो हमारा बैकअप हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैसे हमने बात करी थी किसके अंदर, स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग में। एडी वैल्यू से हमने एक पाथ बनाया था, जिससे क्या हो रहा था कि यार मेन पाथ था और एक हमारा बैकअप पाथ था। ठीक है। तो उस हिसाब से हाई अवेलेबिलिटी हमने प्रोवाइड करी थी। अगर हमारा मेन डाउन भी जा रहा था तो बैकअप वाले से ट्रैफिक हमारा पहुंच रहा था। दैट इज हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो ये सब इश्यूज थे। इन सब को देखते हुए क्या करा गया, हमने बोला कि यार हम क्या करेंगे, अभी हम एक ही लिंक लगाएंगे, जिसको हम क्या बना देंगे, ट्रंक। और इस ट्रंक पे क्या होगा, जितने मर्जी वीलांस है, जितने भी वीलांस अवेलेबल है, सबके सब वीलांस का ट्रैफिक एक साथ चला जाएगा। ठीक है। चाहे 10 वीलांस है, 2 वीलांस है, सबका ट्रैफिक एक ही लिंक से आपका जा सकता है। ठीक है। तो इस ट्रंक का यही मतलब है। अब आते हैं हम अपने स्विच पोर्ट के मोड्स पे। कल हम जब वीलैन असाइन कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि हम एक कमांड डाल रहे थे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो हम स्विच पोर्ट का मोड बता रहे थे। तो अब ये मोड्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। स्विच पोर्ट मोड्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक होता है ऑपरेशनल मोड। ठीक है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक होता है ऑपरेशनल मोड। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या होता है? मोड विच इज सेट मैनुअली बाय द एडमिन।
भाई एडमिन जो खुद बता रहा है, हम जो मोड सेट कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे, एक्सेस सेट कर रहे थे ना। इसके अलावा हम क्या सेट कर सकते हैं, ट्रंक, एक होता है डायनेमिक डिजायरेबल और एक होता है डायनेमिक ऑटो। ये सारे होते हैं एक्सेस और ट्रंक के बारे में बात करेंगे, डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक ऑटो के बारे में बाद में बात करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मोड तो इन चारों में से कोई भी एक सेट हो जाएगा स्विच पोर्ट मोड कमांड से, ठीक है। ऑपरेशनल मोड क्या होता है, इट इज द रिजल्टेंट मोड ऑफ द स्विच पोर्ट। रिजल्टेंट मोड मतलब मान लो यहाँ पे दो स्विचेस लगे हुए हैं, स्विच पोर्ट मोड आप डालते हो, आपने मान लो यहां पर डाला एक्सेस, यहां पर भी क्या डाला, एक्सेस, तो ये पूरा लिंक क्या बन जाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल मोड इज द रिजल्टेंट मोड, क्या आपने स्विच के दोनों तरफ कोई मोड डाला, उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, स्विच का लिंक जो है वो क्या बन रहा है, एक्सेस बन रहा है या ट्रंक बन रहा है। अब अगर मान लो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पे मैंने दोनों तरफ कॉन्फ़िगर कर दिया ट्रंक, इधर भी बोल दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो जब दोनों तरफ मैंने ट्रंक बना दिया तो रिजल्टेंट मोड क्या होगा कि मेरा ये लिंक क्या बन जाएगा, ट्रंक, ठीक है। तो ये जो ट्रंक बना है ये कौन सा मोड है आपका, और ये जो आपने असाइन करा था ये कौन सा मोड है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड वो मोड है जो आप असाइन करोगे, ऑपरेशनल मोड वो मोड है जो मोड रिजल्टेंट निकल के आएगा। आपने दो स्विच पे कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मोड्स डाले, उन दोनों मोड्स की वजह से पूरा का पूरे लिंक पर क्या रिजल्ट निकल कर आया, दैट इज योर ऑपरेशनल मोड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड एंड ऑपरेशनल मोड, ठीक। अब एक्सेस पोर्ट्स होते क्या है, व्हाट आर एक्सेस पोर्ट्स, एक्सेस पोर्ट्स विच कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ, एक्सेस पोर्ट्स वो पोर्ट्स हैं जो सिर्फ एक ही वीलैन की इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। यही तो देखा हमने, हम अगर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर रहे थे तो उसके बाद हम क्या कमांड चला रहे थे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, जो भी वीलैन का नंबर था। तो ये सिर्फ वीलैन 10 का ट्रैफिक ही कैरी कर सकता है। अगर आप एक्सेस पोर्ट बना रहे हो तो एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक ही वीलैन का ट्रैफिक कैरी करेगा। अच्छा अब ये मुझे ये बताओ, अगर मैंने इंटरफेस सेलेक्ट करा, इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, बस F0/1 पे बाय डिफॉल्ट कोई वीलैन चल रहा होगा, कौन सा वीलैन, वीलैन 1। तो जब हमने स्विच पोर्ट मोड का एक्सेस करा तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से वीलैन का ट्रैफिक भेजेगा, बस वीलैन 1। ये जो आप स्विच पोर्ट मोड बताते हो ये कौन सा मोड है, कौन सा मोड बता रहे हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, दिस इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, ठीक है। और ये जो एक्सेस पोर्ट्स और ट्रंक पोर्ट्स हैं, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये दो आपके कौन से मोड्स हैं, ऑपरेशनल मोड्स, ठीक है। एक्सेस पोर्ट बनेगा मतलब स्विच के दोनों तरफ एक्सेस है, इधर भी एक्सेस है, तो इन दोनों के रिजल्ट से ये कौन सा पोर्ट बना, एक्सेस पोर्ट, ठीक है। और एक्सेस पोर्ट का मतलब इट विल कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल वीलैन, तो बाय डिफॉल्ट कौन से वीलैन में होते हैं, वीलैन 1 एंड वीलैन 1, तो बाय डिफॉल्ट कौन से वीलैन की इंफॉर्मेशन कैरी होगी, वीलैन 1 की, जब तक आप इन दोनों पोर्ट्स को किसी और वीलैन में असाइन नहीं करते, ठीक है। एक्सेस पोर्ट्स आर जनरली पोर्ट्स कनेक्टेड टू एंड होस्ट। आप एक्सेस पोर्ट्स किन पोर्ट्स को बनाते हो, जो कहां से कनेक्ट होते हैं, एंड होस्ट से। एंड होस्ट से कनेक्ट करने करे हुए या एंड होस्ट से कनेक्टेड पोर्ट्स को ही एक्सेस पोर्ट्स क्यों बनाते हो, मान लो अगर ये स्विच है, इस स्विच के नीचे 5 होस्ट लगे हुए, तो और यहाँ पर एक और स्विच लगा हुआ है, तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो पोर्ट्स कनेक्टेड है इन्हीं को आप क्या बनाओगे, जनरली इन्हीं को एक्सेस पोर्ट्स बनाते हो। ऐसा क्यों, देखो यार, एक्सेस पोर्ट्स का मतलब क्या है, एक्सेस पोर्ट का मतलब क्या है, एक ही वीलैन का डेटा कैरी होगा, एक ही वीलैन का डेटा कैरी होगा ना। अब यहाँ पे जो पीसी लगा हुआ है वो तो एक ही पीसी होगा ना, जो एंड होस्ट से कनेक्टेड इंटरफेस है वो तो किसी एक ही मशीन से कनेक्ट हो रहा है,
अब इस मशीन को अगर मैं ये पोर्ट मान लो, ये वाला पोर्ट मैंने क्या बना दिया, ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या, सारे वीलैन का डेटा आएगा। अब मैं इस एक मशीन की तरफ सारे वीलैन का डेटा कैसे भेजूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मान लो ऑन द अदर हैंड इसने कोई डेटा भेजा, तो स्विच डिटरमाइन कैसे करेगा कि ये कौन से वीलैन का डेटा है या किस में भेजना है। ट्रंक पोर्ट पे तो सारे वीलैन का डेटा आता है, तो स्विच को कैसे पता लगेगा कि भाई ये कौन से वीलैन का डेटा है और मैं इसको कहां फॉरवर्ड करूं, नहीं पता लग पाएगा ना। तो इसलिए जो एंड पीसी से कनेक्टेड होते हैं उनको हम एक्सेस पोर्ट्स रखते हैं और उसको क्या रखते हैं, किसी पर्टिकुलर वीलैन के अंदर। बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में होते हैं, तो जैसे ही अगर आप ट्रंक बना देते हो तो वो वीलैन किसी भी वीलैन का मेंबर नहीं रहता। ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रंक बनाने के बाद भी वो किसी वीलैन का मेंबर रहेगा तो फिर फायदा क्या, क्योंकि ट्रंक पोर्ट पे तो सारे वीलैन अलाउड होते हैं ना। तो जिस पोर्ट को आप ट्रंक बनाओगे वो किसी भी वीलैन का मेंबर नहीं होगा। आगे चलते हैं। ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट कैसे बनाते हैं ये हम कल देख चुके थे। ट्रंक पोर्ट्स, पोर्ट्स which carry information of multiple VLANs. Trunk ports are configured on ports connected to other switches. जो दो स्विचेस के बीच में लिंक्स कनेक्टेड है या पोर्ट्स कनेक्टेड है, उन पोर्ट्स को आप क्या बनाते हो जनरली, ट्रंक पोर्ट्स। कमांड इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सिंपल, ठीक है। ओके, चलो देख लेते हैं, ठीक है। यही सेम टोपोलॉजी, ये है आपके कौन से वीलैन के अंदर, एंड वीलैन, ठीक है। तो स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करते थे। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, वीलैन नंबर 10। अब मैंने वीलैन 10 बनाया था, इसने क्या करा, एक्सेस वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग वीलैन 10, डू शो वीलैन, वीलैन 10 ऑटोमेटिकली बन चुका है और फास्ट इथरनेट 0/2 वीलैन 10 में आ गया। इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, एक्सेस वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट, इसने फिर से वीलैन बना दिया, दूसरो वीलैन ब्रीफ, वीलैन 20 भी आपका बन चुका। नाम उसने डिफॉल्ट दे दिया वीलैन 10 और वीलैन 20, क्लियर है, ठीक। PC3 पर आते हैं, PC3 पे क्यों आ रहे हैं, स्विच टू, ठीक है भाई। पीसीज पे आईपी तो दे देते हैं 10.1.1.1 255 255 डॉट, विजय भाई क्वेश्चन, मैक एड्रेस, इसके मैक एड्रेस टेबल में किस किस की एंट्री होगी, ये है हमारा स्विच 1, अरे बोलो, मैक एड्रेस टेबल चेक करना चाहता हूँ किस किस की एंट्री होगी। यहाँ पर वीलैन 10 और वीलैन 20 की एंट्री होगी, ये बात कंफर्म। PC1 PC2 की एंट्री होगी, मैंने पीसीज के हिसाब से पूछा था। तो
क्वेश्चन आता है अब कैसे कब। बिल्कुल यार, जब हमने पीसी पे आईपी दी तो आईपी देते ही ग्रेशियस ऐप जनरेट हुई होगी ना। मैं फिर से दे देता हूँ। ये आ गई वीलैन 10 के अंदर। मैंने आईपी बस रीसेट करी, फिर से मैं इस पे भी आईपी रीसेट कर देता हूँ। टू। टू हटा के फिर से टू ही दे दी। स्विच पे जाते हैं। फिर से मैक एड्रेस टेबल चेक करते हैं। आ गई वीलैन 10 और वीलैन 20 की एंट्री, यानी ये पीसी 1 और पीसी 2 है। पोर्ट नंबर देख लो, F0/2 और F0/3। कैसे आई है एंट्री? ग्रेशियस ऐप जनरेट होती है ना। जब भी हम पीसी पे आईपी देते हैं तो एक ग्रेशियस ऐप जनरेट होती है, जिससे स्विच उसका सोर्स मैक लर्न कर लेता है। ठीक है। स्विच 2 पे कौन कौन सी एंट्रीज होंगी? 3 और 4 स्विच 2 पे क्या पक्का होंगी? हट गई होगी ना भाई, 5 मिनट हो गए। ठीक है। पर अगर इस पे भी हम वही बात है, अगर मैं फिर से रिसेट करता हूँ तो फिर से ग्रेशियस ऐप चलेगी और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं। ओके। स्विच 2 पे आते हैं। इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे ही आपने करा ट्रंक, मैं फिर से दिखाता हूँ, अभी तक हमारा F0/1 VLAN 1 के अंदर था। F0/1 नहीं, अब F0/2 ये रहा, 3 ये रहा, 1 हट गया इस लिस्ट से क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर VLAN का मेंबर नहीं है। डू शो इंटरफेस ट्रंक, ये कमांड आपकी वेरीफाई करने के लिए चलेगी कि आपका ट्रंक पोर्ट कौन से इंटरफेस पे बना हुआ है, क्या क्या काम कर रहा है क्या नहीं। कौन सा पोर्ट है? F0/1। मोड है ऑन। मोड ऑन का मतलब है आपने स्टैटिकली ट्रंक बनाई हुई है। ठीक है। अभी हम डायनेमिक ट्रंक भी देखेंगे, अभी तक हमने कैसे बनाई है? स्टैटिक ट्रंक। स्टैटिक ट्रंक मतलब मैंने खुद बताया स्विच को कि भाई आपको क्या बनाना है, ट्रंक बनाना है। कहा गया? ये रहा। हमने मैन्युअली मोड क्या सेट करा हुआ है? ट्रंक। ठीक है। स्टेटस इज ट्रंकिंग की मतलब ट्रंक फॉर्म हुई हुई है। और यहाँ पे देखो, वीलैंस अलाउड एंड एक्टिव कौन कौन से हैं? 110 एंड 20, क्योंकि डेटाबेस में कौन कौन से वीलैंस है? 110 और 20। यही तीन वीलैंस है और ये तीनों के तीनों वीलैंस ट्रंक पोर्ट पे ऑटोमेटिकली क्या है? अलाउड। ठीक है। यहाँ पे एक और वो टर्म है, दैट इज नेटिव वीलैन। इसके बारे में बात करेंगे कि नेटिव वीलैन क्या होता है। स्विच 2 पे चेक करते हैं। डू शो इंटरफेस। इसका भी पोर्ट F0/1 है, इस पे भी सेम वीलैंस अलाउड है, नेटिव वीलैन 1 है, स्टेटस क्या है? ट्रंकिंग। अब दोनों पे ट्रंक बन चुकी है। अब मैं PC 1 से पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। पिंग हो गया। क्लियर है। अब अगर मान लो यहाँ पर हम एक और PC लगाते हैं, मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। PC 5 लगाते हैं और इसको भी हम डाल देते हैं वीलैन, इसको डाल देते हैं वीलैन 20 में। इंटरफेस F0/4 है कि 5? 4। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, वीलैन नंबर 20। ठीक है। PC 5 पे जाते हैं। मैक एड्रेस टेबल हटा देते हैं। डू क्लियर मैक एड्रेस टेबल। स्विच 1 पे भी डू क्लियर मैक एड्रेस। ठीक है। अब ये टोपोलॉजी क्या है? स्विच के ये वाले दोनों इंटरफेसेस वीलैन 20 में, ये ट्रंक बना हुआ है और ये वाला पोर्ट वीलैन 20 में। ठीक है। तो अब मैं PC पे आईपी दे देता हूँ 10.1.1.5। ठीक है। ओके। अब PC 5 से मैं पिंग करता हूँ वीलैन 20 में सामने वाले PC को वीलैन 10.2। पिंग हो जाएगा। आर्प जनरेट हुई। कैसी है?
ब्रॉडकास्ट, ग्रेशियस आप कौन बोल रहा है? ब्रॉडकास्ट, ठीक है। स्विच के पास गई, स्विच ने चेक करा कि भाई कौन से वीलैन का मेंबर है, और इसने दोनों वीलैंस के अंदर जितने भी इंटरफेस थे भेज दिए। एक वीलैन 20 वाले इंटरफेस पे आया और दूसरा किधर भेजा? ट्रंक पोर्ट पे, क्योंकि ट्रंक पोर्ट पे भी तो अलाउड है ना वीलैन। वीलैन नंबर 20 का ट्रैफिक अलाउड है ट्रंक पोर्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो हमारा .1 क्यू का ट्रैफिक, ओ ट्रंक पे ट्रैफिक जा रहा है इनबाउंड, ये कौन सा इथरनेट है? 802.1q। हमने जो इथरनेट हेडर पढ़ा था, क्या उसमें ये सब चीजें थी? टीपीआईडी, टीसीआई नहीं थी ना। हमने जो इथरनेट हेडर, मतलब ये चीजें जो है ये एक्स्ट्रा लगी हैं, टाइप फील्ड ये एक्स्ट्रा है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा फील्ड्स क्यों ऐड करी गई, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी तो ये देखो कि ट्रंक पोर्ट पे आ गया ट्रैफिक और ट्रंक से नीचे चला गया, इसने एक्सेप्ट करा होगा और ये रिप्लाई भेज देगा, ये वापस आया और चला गया, क्लियर है। और इसके बाद आईसीएमपी भी आपका इसी तरीके से पहुंच जाएगा। अब बात ये आती है कि यार ये तो हमने मान लो ट्रंक पोर्ट बना दिया, ये वाला पोर्ट हमने ट्रंक बना दिया, यहाँ पर दो वीलैंस चल रहे हैं, एक है वीलैन 10 और एक है वीलैन 20। इधर भी एक वीलैन 10 है और एक वीलैन 20। जब यहां से ये वाला स्विच ट्रैफिक भेज रहा है, तो इसको तो इस इंटरफेस पे पता है, जैसे इस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव हुआ तो स्विच को पता है ना कि ये F0/4 इंटरफेस कौन से वीलैन का मेंबर, यहां से इसको पता लग पा रहा है ये वीलैन का डेटाबेस है इसका, और इसको पता है डू शो वीलैन ब्रीफ कि भाई F0/4 इंटरफेस पे कौन सा वीलैन चल रहा है, वीलैन 20। तो इसको ये पता है कि मेरे को वीलैन 20 में ही डेटा भेजना है और ट्रंक पोर्ट पे डेटा सेंड करना है। ये चीज स्विच 2 को तो पता लग पा रही है, ठीक है। अब मान लो इसने वीलैन 20 का पता करा और वीलैन 20 में ही डेटा कर दिया फॉरवर्ड और ट्रंक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया। जब स्विच 1 के इस इंटरफेस पे डेटा रिसीव हो रहा है, तो स्विच 1 को कैसे पता लगेगा कि यार ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो कौन से वीलैन का है? क्योंकि 10 वीलैन मान लो स्विच 1 पे भी चल रहे हैं और वही 10 वीलैन स्विच 2 पे भी चल रहे हैं, तो स्विच 1 को कैसे पता लगेगा कि स्विच 2 ने से जो डेटा आया है वो कौन से वीलैन का है? क्योंकि ट्रंक पोर्ट पे तो सारे के सारे वीलैंस का डेटा आना है ना, 10 के 10 वीलैंस का डेटा आना है। तो स्विच 1 को कैसे पता लगा कि यार ये वीलैन 20 का ही डेटा है, और इसने फिर वीलैन 20 वाले इंटरफेस पर ही आगे उसको फॉरवर्ड कर। ये चीज पता करने का अभी तक कोई मैकेनिज्म पता नहीं लगा ना हमें, तो अब ध्यान से सुनना। जब आप किसी पोर्ट को ट्रंक बनाते हो तो आपके लगते हैं टैग्स, इनको हम कहते हैं कि .1q के टैग्स लग रहे हैं, यानी कि ट्रंक पोर्ट्स पे आपकी क्या होगी, टैगिंग एंड अनटैगिंग। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे यहाँ से कोई ट्रैफिक आया, कौन से वीलैन के लिए, वीलैन 20 के लिए, स्विच 2 को पता है जब स्विच 2 इस ट्रंक पोर्ट पे ये डेटा फॉरवर्ड करेगा, ये यहाँ पर क्या लगा देगा, एक टैग। और टैग में क्या बोलेगा कि भाई ये कौन से वीलैन का मेंबर है, वीलैन 20। मतलब एक तरीके का टैग लगा दिया, नेम टैग की, ये वीलैन 20 का डेटा है। जैसे ही स्विच के इस पर्टिकुलर पोर्ट पे रिसीव होगा, इसको टैग दिखेगा, टैग से पता लग जाएगा वीलैन 20 का डेटा है। फिर ये इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को अनटैग करेगा, यानी कि उसके ऊपर का टैग हटाएगा और वीलैन 20 में फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और ये इस टैगिंग और अनटैगिंग के लिए एक प्रोटोकॉल काम में आती है, कौन सी है, .1q, जो अभी आपने देखा 802.1q, नाम उसका ऐसे बोला जाता है, DOT.1q। लिखोगे भी, कमांड्स भी डालोगे तो उसमें भी .1q ऐसे ही चलेगा, ठीक है। .1q एक IEEE का स्टैंडर्ड है जिसने वीलैंस का टैगिंग और अनटैगिंग का मैकेनिज्म बनाया था, ठीक है। टैगिंग अनटैगिंग पता लगी, ठीक है। ट्रंक पोर्ट्स पर आपकी टैगिंग और अनटैगिंग होगी। अब ट्रंक के कौन से पोर्ट पर टैग लगेगा और कौन से पोर्ट पर अनटैग होगा ट्रैफिक, ये कैसे पता लगेगा? जहां से ट्रैफिक जा रहा है वो टैग लगा के भेजेगा, जो ट्रैफिक रिसीव हो रहा है वो स्विच ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई सामने वाले ने टैग लगा के भेजा होगा, मैं उस टैग से पता करूं कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। अब .1q के टैग के अंदर दो चीजें होती हैं, अभी हमने दिखाया टीसीआई और टीपीआईडी दिखाया ना अभी, टीसीआई टीपीआई। अब मैं वो वही बताता हूँ,
दोबारा से पिंग करते हैं, पिंग 10.1.1. आर्प जनरेट हुई, आउटबाउंड पीडीओ में देखते हैं, अभी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 802.1 क्यू, मतलब ये ईथरनेट में टैग लगा हुआ है आपका। ठीक है, टैग में एक ये टीपीआईडी है। टीपीआईडी इज योर टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर 8100, ये जो 0x का क्या मतलब है कि ये जो आपके आगे की फील्ड है कौन सी उसमें बता रही है, हेक्साडेसिमल में है। 0x8100, इसका मतलब ये है कि आपका ये किस चीज का हेडर लगा हुआ है, .1q, मतलब एक टैग लगा हुआ है .1q का। और यहाँ पर है टीसीआई, टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर, हेक्साडेसिमल में 0014। अब हेक्साडेसिमल में 0014 का क्या मतलब है? ईच डिजिट इज 4 बिट्स, 4 बिट जीरो है, ये 4 बिट भी जीरो है। अगर मैं इन 4 बिट्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे 4 बिट में, क्या वैल्यू होगी? 0014 के लिए 0100। अब इसको जरा पूरे को डेसिमल में कन्वर्ट करो, 1 2 4 8 16 32, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई? 4 वाली बिट ऑन है यानी 4, और 16 वाली बिट ऑन है, 16 + 4 कौन से वीलैन का ट्रैफिक है? 20 का ही है। पता लग रहा है इससे टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर से कि भाई कौन से वीलैन का ट्रैफिक है। अगर वीलैन 10 होता तो इसी से पता लग जाता। उसने बस क्या करा, इस वीलैन 20 को डेसिमल की जगह कौन से उसमें भेजा है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि मैक एड्रेसेस के हिसाब से देखा जाएगा ना, इथरनेट लेयर पे सारा कुछ जो है वो हेक्साडेसिमल में ही होता है। चाहे वो आप टाइप फील्ड की बात करो, डेस्टिनेशन मैक की बात करो, सोर्स मैक की बात करो, सब हेक्साडेसिमल में होता है। तो इसलिए टैग प्रोटोकॉल और टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर्स भी हेक्साडेसिमल में आपके बताए जाते हैं। अब टैग कंट्रोल और टैग प्रोटोकॉल लगता कहां पर? मान लो ये आपका लेयर 2 का डेटा है, इसके आगे क्या लगता है? इथरनेट हेडर। इस इथरनेट हेडर के आगे आप ये कह सकते हो, आगे क्या लगता है? एक टैग, .1q का टैग, या फिर इसको .1q हेडर भी कह सकते हो, जो वही जिसमें जिसके अंदर दो फील्ड्स है हमारी, एक है टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर और एक टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर आपका बताता है कि भाई वीलैन कौन सा चल रहा है। टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर आपका ये बताता है कि भाई जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है। इस केस में कौन सी प्रोटोकॉल है? .1q। ठीक है, अगर टैग प्रोटोकॉल बताने की दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब तो ये है ना कि .1q के अलावा भी कोई प्रोटोकॉल होगी। अगर एक ही प्रोटोकॉल होती तो उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी? नहीं थी, मतलब कोई और प्रोटोकॉल भी होगी। तो ये तो .1q जो है दैट इज योर ओपन स्टैंडर्ड। और सिस्को प्रोप्राइटरी भी एक प्रोटोकॉल है, मतलब सिस्को वालों ने अपनी एक प्रोटोकॉल बनाई है जिसको हम कहते हैं ISL, इंटर स्विच लिंक। अब इन दोनों में फर्क क्या है देखो यहाँ पे, टैगिंग एंड अनटैगिंग इज परफॉर्म्ड ऑन ट्रंक पोर्ट्स, ये बात क्लियर है, विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वीलैन। वीलैन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टैग्स लगाते हैं, मतलब टैगिंग और अनटैगिंग होती है कौन से पोर्ट्स पर? सिर्फ ट्रंक पोर्ट्स पर। क्या एक्सेस पोर्ट्स पर कोई टैग लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एक ही वीलैन होता है, उसका क्या टैग लगा है। प्रोटोकॉल्स यूज फॉर टैगिंग एंड अनटैगिंग, अब पहला है ISL और एक है .1q। .1q तो हम बात कर चुके हैं काफी। ISL है इंटर स्विच लिंक, कितने बाइट्स का हेडर लगता है? 30 बाइट्स, यानी कि सिर्फ वीलैन डिटरमाइन करने के लिए कितने बाइट्स? 30 बाइट्स। और सिस्को प्रोप्राइट, और यही काम .1q कितने बाइट्स में कर रहा है? 4 बाइट्स। कैसा है? ओपन स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। तो सिस्को वालों ने भी ISL ना यूज करके क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया है? .1q। सिंपल सी बात है, इथरनेट हेडर से जो फ्रेम आता है, लेयर 2 MTU क्या होती है?
1500। अच्छा, तो लेयर 3 की एमटीयू कितनी होती है फिर, अगर लेयर 2 की 1500 होती है तो? अच्छा, तो एमएसएस क्या होता है फिर? अच्छा, ये लेयर 3 है और ये लेयर 4 है। कितना कितना होता है साइज? 1460, 1500 और लेयर 2 एमटीयू। ओ अच्छा, 1480 और ये 1500। भाई देखो, एमएसएस आपका 1460 बाइट्स ही होगा, ठीक है। लेयर 3 एमटीयू मतलब जो आप बाय डिफॉल्ट एमटीयू की बात करते हो, वो लेयर 3 एमटीयू ही होती है। लेयर 3 एमटीयू का मतलब जितना मैक्सिमम डेटा आपका लेयर 3 से अगली लेयर पे जाएगा, वो कितना होता है? 1500 बाइट्स। यानी कि जो आप पैकेट बनाते हो, पैकेट का मैक्सिमम साइज इज 1500। इस 1500 बाइट्स के अंदर क्या क्या होता है? आपका डेटा, जो कि एमएसएस का साइज होगा 1460, 20 बाइट्स का टीसीपी, टीसीपी और 20 बाइट्स का आईपी। टोटल कितना हो गया? 1500। तो ये हो गया आपका क्या? एमटीयू। कौन सी लेयर का? लेयर 3 का। लेयर 2 एमटीयू का क्या मतलब है? लेयर 2 एमटीयू का सिंपल सा मतलब ये कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक लेयर 2 से जा सकता है। अब इसे 1500 के आगे लेयर 2 का हेडर लगेगा, जो कि कितने बाइट्स का होता है? अगर आप प्रिएम्बल और एसएफडी हटा दो तो लेयर 2 एमटीयू कितनी होती है आपकी? 1518 बाइट्स। पर इस टाइम पे जो आपका ट्रंक पोर्ट्स पर जो डेटा जाता है वो कितने बाइट्स का जाता है? 4 बाइट्स किसकी ऐड हो गई? ठीक है। लेयर 3 एमटीयू कितना है? लेयर 2 एमटीयू कितना है? और आपका एक्चुअल में डेटा कितना जाता है ट्रंक पोर्ट्स? ठीक है, अगर स्विचेस के बीच में डेटा जा रहा है तो 1522 बाइट्स का डेटा मैक्सिमम ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब समझ आया? अब मान लो अभी तक जो मैक्सिमम डेटा अगर हम डॉट वन क्यू यूज कर रहे हैं तो कितना डेटा ट्रेवल करेगा? 1522। अगर हम आईएसएल यूज करें तो कितना करेगा? 1518 है, 18 के बाद 30 बाइट्स ऐड होंगे तो 1548 हो जाएगा। यार अब 1548 बाइट्स काम कर रहा है और वही काम 1500 हमारे 22 बाइट्स में हो रहा है, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? 1522। जो डेटा छोटा होगा, छोटा में काम वही हो रहा है। तो सिस्को वालों ने भी आईएसएल हटा के क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया? डॉट वन। ठीक है, तो ये सिंपल सी टोपोलॉजी है। दो वीलैन 10 20, ये वीलैन 10 वीलैन 20, बीच में क्या बनाया हुआ हमने? ट्रंक। तो अगर हम पीसी ए से पीसी 1A तक ट्रैफिक भेजते हैं तो यहाँ पर टैग लगेगा, जिससे पता लगेगा स्विच नंबर 2 को। यहाँ पे आएगा जब मैसेज, तो मैसेज के साथ क्या लगा हुआ होगा? एक टैग, मतलब डॉट वन क्यू का हेडर। उस डॉट वन क्यू के हेडर में पता लगेगा कि कौन से वीलैन का ट्रैफिक है, वीलैन 10 का है, तो वीलैन 10 टैग हटा के वो यहाँ पर वीलैन 10 के अंदर ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अभी तक हम जो ट्रंक बना रहे थे इस कमांड से, दिस इज योर स्टैटिक ट्रंक। हम अगर खुद स्टैटिक एक्सेस बना रहे थे तो वो कैसा था? स्टैटिक एक्सेस दिखा देता हूं मैं आपको। स्विच चेक कैसे करेंगे? शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। अरे भाई, कमांड क्या है? शो इंटरफेस का। शो इंटरफेस, जो भी इंटरफेस आपका ट्रंक बना हुआ है उसका स्विच पोर्ट। ठीक है, स्विच पोर्ट इज इनेबल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक। हमने खुद दिया था स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और ऑपरेशनल मोड भी क्या है? ट्रंक। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है?
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो डॉट वन क्यू जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही है जो कि रिक्वायर्ड है। तो इनकैप्सुलेशन करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सी है? डॉट वन क्यू। और ऑपरेशनल भी कौन सी है? डॉट वन। क्लियर है? अब अगर मैं कोई भी एक्सेस वाला पोर्ट दिखाता हूं आपको, अगर F0/2 हमारा एक्सेस है, स्विच पोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड स्टैटिक एक्सेस हमने खुद बताया हुआ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और ऑपरेशनल मोड इज, ऑपरेशनल मोड भी क्या है? एक्सेस। ठीक है। अब अगर मैं कोई अदर पोर्ट देखता हूं, मान लो F0/10, तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी मुझे। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डिफॉल्ट कौन सा है? डायनेमिक ऑटो। ऑपरेशनल मोड डाउन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है। ठीक है, द डिफॉल्ट मोड इज डायनेमिक ऑटो। तो अब हम बात करते हैं, अभी तक हम तो स्टैटिकली बना रहे थे यार, एक तरफ हमने एक्सेस बना दिया, दूसरी तरफ भी एक्सेस है, तो हमारा पोर्ट जो रहेगा वो एक्सेस रहेगा। अगर एक तरफ हमने ट्रंक बनाया, दूसरी तरफ अगर मान लो दूसरी तरफ भी ट्रंक है, तो हमारा ट्रंक बन जाएगा। पर अगर यहां पर मैं एक और लिंक कनेक्ट करता हूं, 4 और 5 कनेक्ट हो गए, चलो हम 4 ही चेक करेंगे। आगे चलो, आगे हो जा भाई। अच्छा, चलो स्विच 2 का 5 चेक कर लेते हैं। इनेबल शो इंटरफेस F0/5 स्विच 4। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनेमिक ऑटो, कुछ चेंज नहीं करा हमने, डिफॉल्ट मोड है। और ऑपरेशनल मोड क्या है? स्टैटिक एक्सेस। मतलब अगर हम मैनुअली ट्रंक नहीं बना रहे या फिर हम कोई ऐसा चेंज नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट स्विचेस के बीच में ऑटोमेटिकली ट्रंक नहीं बनेगा, क्योंकि हम बना नहीं रहे ना ट्रंक। हमने यहाँ पर भी एक्सेस रखा, मतलब हमने कोई ट्रंक नहीं बनाई, यहाँ पर भी हमने कोई ट्रंक नहीं बनाई। अब हम बनाते हैं कि यार अभी तक हम तो स्टैटिक ट्रंक बना रहे थे, मतलब हम खुद बता रहे थे कि ट्रंक बनना है, बनना चाहिए। अगर मान लो एक चीज होती है हम स्टैटिकली बता रहे हैं, या फिर हम फोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई बनना ही चाहिए। दूसरा है कि डायनेमिकली बन जाए। डायनेमिकली मतलब कुछ पैरामीटर स्विच 1 के पास है, कुछ पैरामीटर स्विच 2 के पास है, और दोनों के बीच में क्या हो जाए? नेगोशिएट। अगर दोनों एग्री कर जाए तो ट्रंक हमारी बन जानी चाहिए। तो नेगोशिएट करवाने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल आती है, विच इज डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, DTP। ठीक है, तो वो जो हमने दो एक्स्ट्रा मोड्स देखे थे, डायनेमिक डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो, ये दोनों मोड्स किसके हैं? डीटीपी के। डीटीपी के मोड्स हैं। ठीक है, हम डीटीपी के अंदर ये बताएंगे, अभी तक हम स्टैटिक ट्रंक बना रहे थे, अब हम देखेंगे कि यार दो स्विचेस आपस में कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करके कैसे खुद ट्रंक बना लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, डीटीपी इज डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज टू नेगोशिएट द ऑपरेशनल मोड। अब ऑपरेशनल मोड आपका ट्रंक बनेगा या फिर एक्सेस बनेगा, इस चीज को डिसाइड करने के लिए डीटीपी आपकी प्रोटोकॉल है जो क्या करती है? नेगोशिएट किया भाई, या तो एक्सेस बनेगा या फिर ट्रंक बनेगा। अब डीटीपी के मोड्स कौन से हैं? डायनेमिक डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक डिजायरेबल का मतलब है इनिशिएट ट्रंक नेगोशिएशन। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास दो स्विचेज हैं, ये दो पोर्ट्स लगे हुए हैं। एक तरफ हमने कॉन्फ़िगर कर दिया डायनेमिक डिजायरेबल DD, और दूसरी तरफ हमने कॉन्फ़िगर कर दिया डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक ऑटो क्या करेगा? वेट फॉर अदर एंड टू इनिशिएट ट्रंक। डायनेमिक डिजायरेबल अगर हमने मोड कर दिया तो ये क्या करेगा? ये एक मैसेज भेजेगा जिसके अंदर ये बोलेगा हाँ भाई मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो लिंक है ये क्या बन जाए? ट्रंक। डायनेमिक ऑटो क्या करेगा? डायनेमिक ऑटो हमेशा वेट करेगा कि भाई सामने से कोई बोलेगा अगर ट्रंक बनने के लिए तो हम ट्रंक बना लेंगे, नहीं तो हम आइडल बैठे, नहीं तो ट्रंक नहीं बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स किस स्टेट में होते हैं? दोनों। अगर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट दोनों सारे पोर्ट्स किस में होते हैं? डायनेमिक ऑटो। मतलब दोनों पोर्ट्स जो हैं वो बस वेट कर रहे होंगे कि भाई ये पे वेट करेगा स्विच 1 कि सामने से कोई बोलेगा, स्विच 2 बोलेगा कि भाई सामने से कोई बोलेगा तो बना देंगे। तो जब दोनों ही नहीं बोलेंगे तो ट्रंक बनेगा ही नहीं। तो मोड क्या रहेगा आपका? अगर ट्रंक नहीं बन रहा तो मोड क्या रहेगा? अरे ऑपरेशनल मोड नेगोशिएट हो रहा है ना। मोड तो हमारा डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड तो डायनेमिक ऑटो है। यहाँ पे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है? ऑपरेशनल मोड क्या है? स्विच 1 पे भी देखते हैं, शो तो कर ही जाएगा।
शो इंटरफेस F0/4 स्विच बोर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनेमिक ऑटो है, और ऑपरेशनल मोड स्टैटिक एक्सेस, मतलब ट्रंक नहीं बनी हुई। क्लियर है? ठीक है, आ गया भाई। ओके, अब हम डायनेमिक ऑटो में से इन दोनों में से किसी भी एक का पोर्ट क्या कर देते हैं, डायनेमिक डिजायरेबल करते ही क्या होगा, स्विच वन बोलेगा सामने वाले को कि भाई मुझे ये ट्रंक बनाना है, और डायनेमिक ऑटो क्या कर रहा होगा भाई, तो बस वेट कर रहा होगा, जैसे ही इसको मैसेज मिलेगा ट्रंक बनाने के लिए, ये तो फट से ट्रंक बना देगा, और उसके बाद ऑपरेशनल मोड क्या हो जाएगा, ट्रंक। डायनेमिक डिजायरेबल मोड करेंगे कैसे, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, स्विच वन का मोड करना है हमें डायनेमिक डिजायरेबल, इंटरफेस F0/, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस F0/4 स्विच पोर्ट मोड। देखो अब आपके पास मोड्स क्या क्या है, या तो आप एक्सेस कर सकते हो, ट्रंक बना सकते हो, या फिर डायनेमिक कर सकते हो। तो हमें डायनेमिक ही चाहिए। डायनेमिक, डायनेमिक के बाद ऑटो एंड डिजायरेबल। ऑटो का मतलब यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ऑटो मतलब वेट करना है, डिजायरेबल मतलब इनिशिएट करना है। हम डिजायरेबल रख देते हैं क्योंकि सामने तो ऑटो है ही। जैसे ही हमने डिजायरेबल करा, इसने पोर्ट करा रीस्टार्ट, डाउन करा, फिर ऑटोमेटिकली क्या कर दिया अब। आगे चलते हैं, आ गया हमारा पोर्ट अब, डू शो इंटरफेस ट्रंक। पोर्ट F0/4 क्या वो बन चुका है, ट्रंक। मोड क्या है, जब हम मोड ट्रंक कर रहे थे तो मोड क्या आ रहा था, ऑन। ऑन मतलब स्टैटिकली आप बना रहे हो, और डिजायरेबल का मतलब डायनेमिकली बन रही है। इस पर्टिकुलर स्विच पे मोड क्या है, डायनेमिक डिजायरेबल, मतलब ये ट्रंक इनिशिएट कर रहा है। वीलैंस सारे सेम है, ठीक है। स्विच टू पे देखते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक। इसका मोड क्या है, ऑटो, पर ये ट्रंक बना हुआ है। कौन सा पोर्ट, F0/5, F0/5 ही है इसका। क्लियर है? स्विच पोर्ट देखते हैं, शो इंटरफेस F0/5 स्विच पोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड इज डायनेमिक ऑटो, पर ऑपरेशनल मोड ट्रंक बन चुका है। स्विच वन पे देखते हैं, डू शो इंटरफेस F0/4 स्विच पोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड इज हमने कॉन्फ़िगर करा है, और ऑपरेशनल मोड क्या है, ट्रंक। ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है, आपको दो स्विचेस लेने, ट्राई करना है भाई, सिस्को पैकेट ट्रेसेस में ही कर लेना। दो स्विचेस लेने, और एक एक करके इनके मोड्स को करना है चेंज। ये आपका इंटरफेस है F0/1, और ये भी मान लो F0/, दोनों इंटरफेसेस F0/1 है। अब मुझे ये बताओ, स्विच वन पे अगर मैं स्विच पोर्ट मोड रखता हूँ ट्रंक, इधर बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहेगा, डायनेमिक ऑटो। तो क्या ट्रंक बन जाएगा, क्या ट्रंक बन जाएगा इन दोनों के बीच में, बनेगा या नहीं बनेगा। अब ट्रंक का मतलब क्या है, आप यहां से चाह रहे हो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बनाने का मतलब है कि यार ये तो फोर्सफुली कह रहा है कि भाई सामने वाले को ट्रंक बनना ही बनना है। ये तो चाहता है कि मैं तो चाहता हूँ ट्रंक बनेगा बनेगा। सामने वाला क्या कर रहा है, बस वेट कर रहा है कि ओए कोई आगे से बोलेगा तो ट्रंक बन जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, ट्रंक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं मोड रखता हूँ डायनेमिक ऑटो, और इधर भी मैं मोड रखता हूँ डायनेमिक ऑटो, बनेगा ट्रंक, नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ डायनेमिक डिजायरेबल, यहाँ पे रखता हूँ डायनेमिक डिजायरेबल, क्या ट्रंक बन जाएगा, बन जाएगा। डायनेमिक डिजायरेबल ट्रंक बनेगा।
यहाँ से ये बोलेगा इसको ट्रंक चाहिए, यहाँ से ये बोलेगा इसको ट्रंक चाहिए। तो जब दोनों को ट्रंक चाहिए तो ट्रंक मिल जाएगा ना। तो ट्रंक बन जाएगा, दोनों चाह रहे हैं कि ट्रंक बने। ठीक है, ओके। अब बात यह है कि मान लो यहाँ पर मैंने मोड करा है ट्रंक, और इस तरफ मैंने मोड रख दिया एक्सेस। एक तरफ स्टैटिक ट्रंक को है बोला है और एक तरफ बोला है स्टैटिक एक्सेस। अब बताओ, अब ट्रंक बनेगा? बन जाएगा। देयर विल बी नो ट्रंक। अब नो ट्रंक का क्या मतलब है? ये भी ट्रंक बनेगा और ये भी ट्रंक बन जाएगा। नो ट्रंक का सिंपल सा, ट्रंक क्यों नहीं बनेगा ये बताता हूँ मैं। अब यार यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि इसको ट्रंक बनाना है। ट्रंक मतलब ये चाहता है कि सारे वीलैंस का ट्रैफिक फॉरवर्ड करना। यहाँ पे हमने बोल दिया एक्सेस। एक्सेस का मतलब कितने वीलैन का ट्रैफिक जाएगा? एक ही। तो भाई ये सब का भेजना चाहता है, ये बोलेगा नहीं भाई मैं तो एक का ही भेजूंगा। तो क्या ट्रंक बन पाएगी? नहीं, तो कभी भी ट्रंक नहीं बनेगी। अगर आपका एक तरफ भी कोई मोड एक्सेस है तो कभी भी आपका वो लिंक ऑपरेशनल मोड में ट्रंकिंग नहीं आएगा। ठीक है। ओ हाँ, डीए में नहीं बनेगा, सॉरी। हाँ भाई, वहां क्यों नहीं बनेगा? क्या काम होता है डीए का? तो ये भी वेट कर रहा है, वो भी वेट कर रहा है, दोनों वेट ही करते रह जाएंगे ना भाई। चलो, मैं एग्जांपल आया था बहुत अच्छा, पर मैं दिया नहीं। ठीक है। तो यही था आपका डीटीपी। इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा जब तक आप, अगर मान लो दोनों तरफ ट्रंक के एक्सेस नहीं दे रहे। ठीक है। आप चाहते हो कि अगर मैनुअली ट्रंक बनना चाहिए तो एक तरफ क्या कर दो, डायनेमिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगर कर दो, दूसरी तरफ डायनेमिक ऑटो रहता ही है। तो वो नेगोशिएट करके ट्रंक बना लेंगे। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो, मिलते हैं।